चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय पेरोल रिपोर्ट के नाम से यहाँ पे एक सीट रेडी की हुई है। तो यहाँ आप देखोगे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, जो प्रॉफिट फंड वगैरह जो भी कटता है, जो भी बढ़ता है, वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। डीए दे रखा है आपका यहाँ पे, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो सीसीए, बोनस, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, टैक्सेबल सैलरी, टीडीएस एंड सैलरी आफ्टर टीडीएस। तो ये सारा कुछ हमें कैलकुलेट करना है, ये सारा कुछ हमें कैलकुलेट करना है। नेम आपको पता होंगे, मैंने नेम एबीसी दे दिए, आप जो चाहो नेम लिख सकते हो। बेसिक सैलरी सबको पता होती है कि जब भी कहीं आप जॉब करते हो तो आपको अपनी बेसिक सैलरी पता होती है कि मेरी सैलरी कितनी है। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी हमें कॉलम्स आगे दे रखे हैं इनमें हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए आपको ऊपर एक बार नज़र डालनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमें कुछ रूल्स दे रखे हैं, मैंने लिखे हुए हैं कुछ रूल्स, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रूल्स तो मिलेंगे कि कितना परसेंट किस में डिडक्ट करना है, कितना परसेंट किस में इंक्रीमेंट करना है, किस में क्या करना है। तो एक बार यहाँ पे देखिए ज़रा, पहला हमारा आता है डीए। डीए हम चेक करेंगे, यहाँ पे डीए आप जाओगे, ये कह रहा है कि 17% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 17% डीए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पिछले वीडियोस में मैं अपलोड कर चुका हूँ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी कहाँ आपकी, ये रही, बेसिक सैलरी पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाएंगे। उसके बाद कितना परसेंट है, 17%। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 17 और परसेंट का साइन लगा दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये 17% आपका यहाँ पे आ गया। अब सबका निकालना है तो डबल क्लिक कर दीजिए या पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, ये सबका 17% डीए कैलकुलेट हो गया है। अच्छा, इन केस अगर मैं यहाँ डीए चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 17 की जगह मैंने इसको कर दिया 14% कर दिया, 14% कर दिया, बाहर क्लिक किया, कहीं कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है। हम कुछ ऐसा करें ना कि अगर मैं डीए में यहाँ चेंज करता हूँ, भाई मैंने 1% ज़्यादा किया, कम किया, थोड़ा बहुत, तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पे, फ़ायदा तो तभी होगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला लगाया था, यहाँ आप देखोगे हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था 17%। हमने सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला, कि हम सेल सिलेक्ट करेंगे तो जो भी चेंजेस हम सेल में करेंगे वो हमारे यहाँ भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया एक बार। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल करके बेसिक सैलरी पे क्लिक किया हमने, उसके बाद हमने लगा दिया स्टार, उसके बाद हमने 14% वाला जो कॉलम है उसको क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने एंटर कर दिया। तो ये देखिए 1680 आ गया, ठीक है। अब इसको पकड़ के मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ, ये मैंने नीचे खींच दिया इसको, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया। जैसे ही मैंने इसको नीचे खींचा यहाँ पे, वैसे ही यहाँ से भी ये नीचे की तरफ चला गया, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये सेल है, मतलब अगर मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये जो इसका जो आउटपुट होगा, जो सेल होगा ये वाला होगा, नीचे वाले का जो सेल होगा वो ये वाला होगा, और नीचे वाले का होगा 700 वाले का, तो ये तीसरा सेल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 14% सेल को फिक्स करना पड़ेगा कि मैं डीए को कितना भी नीचे तक ड्रैग ड्रॉप करूं, 14% जो सेल है वो फिक्स रहे, वो नीचे ऊपर ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी देखते हैं क्या करेंगे। चलो देखते हैं क्या करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, इक्वल करके बेसिक सैलरी प्लस मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 14% का जो सेल है उसको हमें क्लिक करना है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, 14% क्लिक कर दिया। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको लॉक करने के लिए मैं एक प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। तो लॉक करने के लिए क्या करना है आपको, जो यहाँ पे आपने सेल का जो कॉलम नेम है, कॉलम नेम क्या है, एल, तो आपने क्या करना है, एल से पहले डॉलर लगाइए और एल के बाद डॉलर साइन लगा दीजिए। तो ये सेल आपका जो है वो फिक्स हो जाएगा। आप फॉर्मूले को ड्रैग ड्रॉप करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। 1680 आप यहाँ आप चेक कीजिए एक बार, ये देखिए मैं फॉर्मूला बार पे भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे कह रहा है ये $5 सेल था जो हमने लॉक किया है। इसके लिए अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप नीचे करता हूँ तो चेक करते हैं क्या आता है। ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। किसी भी फॉर्मूले पे क्लिक करिए और उसके बाद आप जाइए यहाँ पे, आप चेक करिए, ये देखिए तो वहाँ पे ये $5 फिक्स है। C17 16 ये चेंज होता रहेगा जितना भी होना है।
बाकी ये जो आपका सेकंड सेल था जो हमने क्लिक किया था परसेंटेज वाला, उसको हमने लॉक कर दिया है। कॉलम नेम से पहले लगाना है दोस्तों, ए बी सी जो भी कॉलम नेम है, रो नेम रो को नहीं लेना है। हमने यहाँ पे जो लगाया था, ये देखिए आप एक बार ये देखिए, ये कॉलम नेम था एल, तो हमने क्या किया है, एल से पहले डॉलर, एल के बाद में डॉलर, 5 को डॉलर में नहीं लेना है, तो ये सेल रेफरेंस आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए ये तो निकल गया आपका डीए। अब निकालते हैं हम एचआरए। एचआरए क्या कहता है, ये देखिए आप, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, गिवन है, तो ये आप पढ़िए जरा क्या कहता है। ये कह रहा है एचआरए 3500 और बेसिक सैलरी का 3500 देना है। इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 10,000, अगर बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो देना है 3500 एंड 5500 फॉर अदर्स। इसके अलावा जो भी सैलरी है उसको देना है 5500। हाउस रेंट, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो ये कह रहा है, आप ये रूल पढ़िए क्या कह रहा है, कितना देना है, एचआरए 3500 देना है बेसिक सैलरी का 3500 देना है अगर बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो, अगर ज़्यादा है तो 5500 देना है। चलिए अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इफ फॉर्मूला, तो हमने चेक किया इक्वल करके, इफ अगर, ब्रैकेट स्टार्ट, अगर बेसिक सैलरी कितने से ज़्यादा है, पहले हम चेक कर लेते हैं। अगर बेसिक सैलरी लेस देन, अगर बेसिक सैलरी कितना है, लेस देन है कितने से, 10,000 से, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, तो कॉमा लगाएंगे। हमने एक कंडीशन लगा दी है कि हमने बेसिक सैलरी वाले सेल पे क्लिक किया और वहाँ पे चेक कर दिया कि अगर वो 10,000 से कम है तो कितना देना है, 3500। तो यहाँ कॉमा करके कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, ये कंडीशन सही होने पे जो वैल्यू लानी है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे मेरे को लाना है 3500 अगर सैलरी 10,000 से कम हो जाती है तो। अलावा उसके क्या लाना है, उसके अलावा मेरे को लाना है 5500, तो 5500 यहाँ लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू है वो अपने आप अपडेट हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए 10,000 से कम है, यहाँ पे 3500 आया है, यहाँ पे 3500 आया 10,000 से कम है, यहाँ पे 3500 आया 10,000 से कम है। तो ये हमने फॉर्मूले के जरिए यहाँ से आसानी से रिकॉर्ड को मेंटेन कर दिया है एचआरए। चलिए अब चलते हैं सीसीए कह रहा है आपका यहाँ पे कि 4% ऑफ बेसिक सैलरी, 4% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इक्वल हम लगाएंगे, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आ गया, सबका निकालना है, पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, सबका निकल के आ गया। चलिए अब पहुँचते हैं हम बोनस पे। बोनस क्या कहता है, बोनस पढ़िए ज़रा एक बार, रूल क्या कहता है बोनस का। बोनस कह रहा है कि 7.11% ऑफ बेसिक्स प्लस डीए। हाँ देखिए ज़रा, ये कह रहा है कि 7.11% देना है बेसिक प्लस डीए का, एंड शुड नॉट एक्सीड 2500, 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ अब ये रूल देखो, आप समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि आपका जो बोनस यहाँ पे आप निकालोगे वो निकालना है 7.11% बेसिक और डीए को जोड़ के, बेसिक और डीए को जोड़ के, उनका जोड़ का जो भी आएगा वैल्यू उसका 11%, 7.11% हमें निकालना है, और वो 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2500 से कम है तो वो वैल्यू आए जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आएगी, 2500 से ज़्यादा है, 2500 से ज़्यादा है तो हमें 2500 पे ही रोक देना है। मैक्सिमम वैल्यू 2500 है, लिमिट उसकी 2500 ही है, उससे ज़्यादा होगी तो हम नहीं दे सकते। चलिए निकालते हैं बोनस भी। तो क्लिक करेंगे, रूल आपने समझ लिया होगा, बेसिक प्लस डीए का 7.11% देना है और वो 2500 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इक्वल लगाएंगे, ठीक है। पहले हम कंडीशन लगेगी यहाँ पे, कंडीशन, क्योंकि अगर हमारा बेसिक सैलरी और डीए का 7.11% 2500 से ज़्यादा आता है तो 2500 ही देंगे, नहीं तो फिर जो आ रहा है वो देंगे। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर ब्रैकेट स्टार्ट, अगर बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, अगर बेसिक सैलरी प्लस डीए का 11%, तो यहाँ एक बार इसको हम कंप्लीट को ब्लॉक में बंद कर लेंगे,
तो एक ब्रैकेट और लगाई मैंने, क्योंकि हम इनका परसेंटेज निकालेंगे ना, तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई कितना, 7.11%, 7.11%। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर बेसिक सैलरी और डीए का 7.11%, पॉइंट लगाना, शायद हमने कॉमा लगा दिया है, पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये वैल्यू आपकी ज़्यादा है, कितने से, 2500 से, ज़्यादा है, लेस देन, कोई ज़्यादा कर लेते हैं, अगर 2500 से ज़्यादा है तो यह हमने लिखा 2500, कॉमा, ये तो लग गया, हमारा लॉजिकल टेस्ट लगा दिया है। अब हम आ गए वैल्यू ऑफ ट्रू। हमने चेक किया कि अगर बेसिक सैलरी प्लस डीए का 7.11% जो निकल के आएगा वो 2500 से ज़्यादा आता है, 2500 से ज़्यादा आता है, तो क्या देना है, कंडीशन से सही होने पे, तो ज़्यादा आता है तो हमें 2500 ही देना है ना मैक्सिमम, तो 2500 लिख देंगे। अगर इसके अलावा आपका 2500 नहीं आता है, कम आता है, तो वो कितना देना है फिर आपको, वो फिर हमें उनका टोटल ही देना है, तो हम टोटल यहाँ पे कर देंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए का टोटल दिखाना है फिर आपको, और उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये आपका जो बोनस निकल के आ गया। सबका निकाल देंगे तो ये आपका बोनस निकल गया। चलिए, ग्रॉस सैलरी में तो कुछ नहीं है दोस्तों, ग्रॉस सैलरी तो इन सबका टोटल होता है, तो आप यहाँ पे इन सबका टोटल कर लीजिए, इक्वल करके सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये आपने रेंज दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सबका निकालना है तो ये आप सबका निकाल दीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक, सबका निकल जाएगा। अब आते हैं प्रॉफिट एंड फंड पे। ये कह रहा है प्रॉफिट एंड फंड डिडक्टेबल 10% ऑफ डीए एंड बेसिक। डीए और बेसिक का 10% आपको माइनस करना है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, चलिए इसको भी कर देते हैं। चलिए निकालते हैं इसको भी, तो इक्वल करेंगे, और हमारे पास बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्टेबल है, तो पहले हम 10% निकाल लेते हैं बेसिक और प्लस करके डीए। अच्छा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। अगर हम एक से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूज़ को टोटल करके फिर परसेंटेज निकालेंगे तो उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा। उसके बाद हमें निकालना है 10%, तो 10% का साइन और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये इसका पीएफ निकल के आ गया 10%, तो ये सब का हम निकाल देंगे, ये आ गया। अब आता है टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी क्या होगी दोस्तों, ग्रॉस सैलरी में से पीएफ हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इक्वल करके हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, एंटर कर देंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये आपकी जो है ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी आ गई है, ये आ गई। अब है टीडीएस कह रहा है 10% ऑफ सैलरी, जो ये सैलरी आपकी आई है इसका 10% आपका टीडीएस कटेगा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इक्वल करके सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आपका ये आ गया 10% इसका। चलिए अब हम निकालते हैं सैलरी आफ्टर टीडीएस, तो इसमें हमारा क्या होगा, इक्वल करके टैक्सेबल सैलरी में से हम माइनस कर देंगे टीडीएस को, हमारी जो सैलरी इन हैंड होगी वो हमारी आ जाएगी। एक मिनट, कुछ दिक्कत होगी शायद, हमने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे, ये जरूरी नहीं थी, एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आप ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, ये आपका जो सैलरी इन हैंड होती है टैक्सेबल आफ्टर टीडीएस वगैरह, तो वो आपकी, तो ये आपकी फाइनल जो सैलरी है वो कैलकुलेट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो पेरोल रिपोर्ट तैयार की है, आप इसमें एक बार कोशिश कीजिए, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। इसके लिए हमें कुछ रूल्स दे रखे हैं, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि कहाँ पे कितनी कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए, परसेंटेज निकालना, कंडीशंस का उपयोग करना। अगर आपने अभी नहीं सीखा है तो मेरे पिछले वीडियोज़ में आप ये चीज़ सीख सकते हो, मैंने अपलोड किए हुए हैं वीडियो, कंडीशंस का उपयोग कैसे करते हैं, इफ़ कंडीशंस का, और परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें रूल्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की है, तो यहाँ पे जहाँ पे जितना डिडक्ट करना है, जहाँ पे जितना परसेंट निकालना है, तो वो सारा कुछ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो दोस्तों एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे से।
कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे से शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।